Hello everyone, my name is Venkut Kumar and from today I am going to teach you about algebra from basic to advanced. Basic to advanced समझने से पहले हमें सबसे पहले अलजेब्रा की बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अलजेब्रा में आता है वेरिएबल। वेरिएबल ए से लेकर जेड तक कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर हो सकता है और वेरिएबल वर्ड की मीनिंग होती है चेंजेबल, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज हो ए से लेकर जेड तक। तो फॉर सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैंने x वेरिएबल लिया, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ x लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 है, क्योंकि जब भी कोई वेरिएबल या फिर कोई नंबर होता है उसके पावर या फिर उस वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर 1 ज़रूर होता है। अगर मैं 2x लिखूँ तो इसका मतलब ये है कि x प्लस x यानी कि x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। अब ये वेरिएबल की बात हो गई। वेरिएबल से पहले जो भी नंबर आता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, जैसे कि 3x, इसमें 3 जो है वो x का कोफिशिएंट है, यानी कि 3 हमें बता रहा है कि x कितनी बार ऐड हुआ खुद के साथ, यानी कि 3x मैंने लिखा है तो x प्लस x लिखेंगे। और इसी तरह ही अगर हम एक की बजाय 2 वेरिएबल्स यूज करें, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, जैसे कि xy, अगर मैं xy के साथ एक ना लिखूं तो उसके साथ एक मौजूद होगा। अगर मैं लिखूं या ना लिखूं दोनों की बात सेम होगी। और यहीं पर ही मैं 2xy लिखूं तो 2xy इज इक्वल्स टू xy प्लस xy। अब सिंगल वेरिएबल को हम वेरिएबल कहते हैं, बट जो भी वेरिएबल एक से ज़्यादा आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर xy है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक सेटअप है या फिर ये एक सिस्टम है। तो यहाँ पर xy एक सिस्टम है जिसका कोफिशिएंट 2 है, तो xy प्लस xy इज इक्वल्स टू 2xy। मैथमेटिक्स में जो भी नंबर या फिर जो भी वेरिएबल सेम होता है उसे हम एक ही बार लिख लेते हैं, तो इसलिए xy प्लस xy। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि xy का जो कोफिशिएंट था वो 1 था और xy का भी कोफिशिएंट 1 था, और 1 से ऐड होगा तो 2 होगा, और xy 2 बार की जगह हमने एक बार लिख लिया। अब इसके बाद हम आते हैं कि पावर क्या है और बेस क्या है। जैसे कि मान लीजिए a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ये है पावर या फिर एक्सपोनेंट, और a जो है वो है बेस। बेस हम उसे कहते हैं जिसके ऊपर पावर लगा हुआ हो। अब हमें पावर या एक्सपोनेंट क्या बताता है कि बेस कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर a पावर 2 है तो हम a पावर 2 को a मल्टीप्लाई a b लिखते हैं, और यहीं पर b पावर 3 है तो हम b पावर 3 को b मल्टीप्लाई b लिखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हैं अलजेब्रा के कुछ बेसिक्स। अब यहाँ पर कुछ बेसिक एडिशन से रिलेटेड कुछ सम हमें दिए गए हैं, जैसे कि 3x प्लस 5x प्लस x इज इक्वल्स टू वॉट। अब एडिशन का सबसे पहला और सबसे सिंपल रूल ये है कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो जिन नंबर्स की हम एडिशन कर रहे हैं तो नोट करिएगा कि उनके वेरिएबल हमेशा सेम होने चाहिए। अगर किन भी नंबर्स के वेरिएबल चेंज हुए तो उनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें 3x प्लस 5x और x, सिंपल x। अब इन तीनों नंबर्स, यहाँ पर मैंने x सिंपल लिखा है पर यहाँ पर 1 मौजूद है, बट 1 को हम लिखें या ना लिखें बात एक ही है। अब इन तीनों नंबर्स के वेरिएबल्स सेम हैं विच इज x, तो इस सम की जो एडिशन होगी वो है पॉसिबल। तो 3
प्लस 5 प्लस 1, 3 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 और x हम एक बार लिखेंगे क्योंकि x 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम 3 बार x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर्स ऐड हो रहे हैं, वेरिएबल सेम रह रहा है। उसी तरह ही यहाँ पर 2a², हमें पावर को नहीं देखना होता एडिशन में हमें पावर को इग्नोर करना होता है, बट हमें ये देखना होता है कि नंबर्स के वेरिएबल सेम हैं या फिर नहीं। जैसे कि 2a² प्लस 9a² प्लस a², इन तीनों नंबर्स के जो हैं वेरिएबल्स सेम हैं, तो इस तरह हमें इसको ऐड करना है। 2a² प्लस 9a² विच इज 11a² और प्लस 1a² मीन्स 12a²। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन के सॉल्व्स। 8ab माइनस 5ab, जो रूल एडिशन में अप्लाई होता है वही रूल सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होता है, विच इज के अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उन नंबर्स की करें जिसका वेरिएबल सेम हो। जैसे कि 8ab और 5ab का वेरिएबल सेम है तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो 8ab माइनस 5ab, 8 माइनस 5 इज 3 और ab 2 बार की जगह हम एक बार लिखेंगे। 9abcd माइनस 5abcd, अब 9 में से 5 माइनस करेंगे और ये जो सिस्टम है मोर देन वन वेरिएबल किसी भी नंबर के पीछे आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिस्टम। तो 9 में से 5 माइनस कर दें तो 4 और ABCD सेम लिख लेंगे। अब देखिए, पहले हमने सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम सॉल्व किए। अब हम जिस सम में प्लस और माइनस के जो नंबर्स हैं दोनों आए वैसे सम सॉल्व करेंगे। अब इस सम में देखिए 5x प्लस 5x, जब भी कोई भी नंबर किसी भी सम के पहले आ जाए तो उसके साथ कोई भी साइन ना हो, यानी कि उसका मतलब ये है कि उसके साथ प्लस साइन है। तो प्लस 5x माइनस 6x प्लस 4x माइनस 5x। देखिए अलजेब्रा में भी बोर्ड मास लॉ का इस्तेमाल होता है। बोर्ड मास लॉ हमें क्या कहता है कि जब भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन साथ में आ जाएं तो सबसे पहले एडिशन की जाती है और उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन की जाती है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेंगे। पॉजिटिव नंबर्स यानी कि प्लस 5x और प्लस 4x। तो 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 और x को हम 2 बार की जगह एक बार लिख लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि 9x और इसी तरह ही माइनस 6x और माइनस 5x। तो माइनस के सम को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूं कि माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है प्लस। प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है माइनस, और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो भी हमें माइनस मिलता है। और उसी तरह ही प्लस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लस मिलता है। तो ये नोट कर लीजिए बात, इस तरह के सम सॉल्व करने से पहले। तो हम देखेंगे कि माइनस 6x और माइनस 5x, इसको हम थोड़ा साइड पर सॉल्व करते हैं। माइनस 6x माइनस 5x, अब इन दोनों नंबर्स की साइन को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, और ये प्लस हमें बताता है कि ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सी साइन किस नंबर के पास है। जैसे कि नेगेटिव साइन 6 के पास है और 6 बड़ा नंबर है, तो हम जो भी 6 और 5 को ऐड करके नंबर मिलेगा उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन बड़े नंबर के साथ है। तो 6 और 5 को ऐड करते हैं तो 11 आता है, 11x, और 6 के पास जो कि बड़ा नंबर है नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो 9x माइनस 11x इज इक्वल्स टू माइनस 2x। सम नंबर 6, 6x² माइनस 8x² प्लस 3x²।
तो हमें बोर्ड मास फॉलो करना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो 6x² प्लस 3x² इज इक्वल्स टू 9x², और जो भी नंबर बचता है नेगेटिव का उसको 9x² से माइनस कर देंगे। तो माइनस 8x², 9x² माइनस 8x² इज इक्वल्स टू 1x², और इस 1x² को हम सिंपली x² भी लिख सकते हैं। और सम नंबर 7 माइनस 7x² y² माइनस 18x² y²। अब इन दोनों नंबर्स की साइन को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। ये प्लस हमें बताता है कि इन दोनों नंबर्स को हमें प्लस करना है, और हम देखेंगे कि किस नंबर के पास कौन सी साइन है। जैसे कि 18 7 से बड़ा है तो उसके पास नेगेटिव साइन है, तो हम 7 और 18 को ऐड करके उसके पास नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो 7 और 18 को प्लस करने के बाद 25x² y² मिलेगा, और बड़े नंबर के पास नेगेटिव साइन है तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स में जब भी ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद ही नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि देखिए, अंडर ब्रैकेट p² प्लस 2p प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट p² प्लस 2p माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम ब्रैकेट को इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये जो बीच वाली साइन है प्लस, इसको हम सिंपली इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। तो हम सिंपली p² लिखेंगे प्लस 2p सेम लिखेंगे प्लस 1 भी सेम लिखेंगे। अब प्लस को p² से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा प्लस p², प्लस को प्लस 2p से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, तो प्लस 2p और प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस माइनस माइनस, तो सिंपली -1 इज इक्वल्स टू। और अब हम देखेंगे कि p² कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं और कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम देखेंगे p² और p²। तो यहाँ पर देखिए कि p² जो है सेम है, और यहाँ पर भी p² सेम है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 2p², ठीक है, और प्लस 2p और प्लस 2p भी सेम है, तो 2p प्लस 2p इज इक्वल्स टू 4p। इसी तरह ही यहाँ पर +1 है और -1। देखें, जब भी कुछ इस तरह की इक्वेशंस में आपको एक नंबर सेम, दो नंबर सेम हो और एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, जैसे कि यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव होता है और एक नंबर पॉजिटिव। अब इस सम में हमें माइनस का बताया गया है कि इस सम में हमें ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सिंपली ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, 4a सेम लिखेंगे प्लस 8b सेम लिखेंगे प्लस -5c सेम लिखेंगे प्लस 3 सेम लिखेंगे। अब माइनस की साइन को इस राइट साइड वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो हम माइनस की जगह प्लस का 3a लिखेंगे। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 7b, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस -6c, माइनस मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल टू +4। जब भी ब्रैकेट वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम में माइनस आ जाए तो उसके राइट साइड वाले ब्रैकेट के जो भी नंबर्स हैं उनके जो भी साइंस है, जैसे कि इसका माइनस है तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद वो प्लस का हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ए वाले कौन से नंबर हैं। तो ए वाले नंबर हैं 4, 3, अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो 4a प्लस 3a हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7a।
इसके बाद हम देखेंगे कि बी वाले कौन से नंबर हैं। बी वाला सबसे पहला नंबर है 8 और उसके बाद है 7। अब 7 में 8 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 50, क्योंकि हमें साइंस को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू प्लस 15b। अब हम देखेंगे कि सी वाले कौन से नंबर्स हैं। सी वाले -5 और -6। अब हम इसे थोड़ा साइड में सॉल्व करते हैं। -5c और -6c, इन दोनों की साइंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, जो हमें बताता है कि 5 और 6 को ऐड करना है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, जो है नेगेटिव। तो हमें -11c मिलेगा, क्योंकि हम माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो प्लस होता है, जो कि हमें बताता है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, यानी कि नेगेटिव। और 5 6 को ऐड करने के बाद 11 आता है और बड़े नंबर के पास नेगेटिव साइन है, तो इसलिए -11c। तो हम लिखेंगे -11c। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कांस्टेंट नंबर्स या फिर कांस्टेंट नंबर्स हम उन्हें कहते हैं जिनके पास कोई भी वेरिएबल्स नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर इस सम में 3 और 4 है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो 3 और 4 को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा +7। जब भी नेगेटिव साइन पहली ब्रैकेट के साथ आ जाए तो उसे नेगेटिव साइन को हम पहली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और पॉजिटिव साइन राइट साइड वाली ब्रैकेट के साथ आ जाए तो हम सिंपली उस पॉजिटिव साइन को राइट साइड वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक और रूल याद रखिएगा कि किसी भी ब्रैकेट के आगे हमें प्लस दिया गया है, तो अगर हम उस प्लस को उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस ब्रैकेट को कोई भी चेंज नहीं होगा। उस ब्रैकेट में सारी चीज़ें जो है, सारी साइंस सेम रहेंगी। और अगर कोई भी नेगेटिव साइन किसी भी ब्रैकेट के आगे आ जाता है तो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनकी साइंस उल्टी हो जाती हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर -3 है, अगर हम इस माइनस को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +3 मिलेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम इस माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3u³v², तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो +3u³v² और माइनस मल्टीप्लाइड बाय -5u³v, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस +5u³v सेम मिलेगा। और इसी तरह ही हम प्लस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ब्रैकेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम सिंपली इस ब्रैकेट को सेम लिख लेते हैं। 8-8u³ प्लस 4u³v², सिंपल। अब हम देखेंगे कि u³ और v² जैसे सिस्टम वाले कौन कौन से नंबर हैं। दो नंबर हैं, 3 और 5। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनकी एडिशन होगी 8u³, नहीं, ये u³v है और हमें ढूंढना है u³v²। तो u³v² वाला नंबर है -8। तो 3 -8, जब भी बड़े नंबर में से छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर आता है। तो 3 -8 इज इक्वल्स टू -5u³v²। अब u³ और v के जो नंबर्स हैं वो हैं 4 और 5, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हम इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे। तो 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9, और साइंस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू प्लस 9u³v। तो इस सम का आंसर है ये। इसके बाद लास्ट सम, जिसमें 3 और -2 दोनों ही ब्रैकेट के पहले आए हुए हैं, तो हम सिंपली ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 3 को पहली ब्रैकेट के साथ और -2 को दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5b² इज इक्वल्स टू 15b²।
हमें नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल्स हमारे सेम रहेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू -3। अब -2 है तो हम माइनस की साइन लगाएंगे। अब अगर हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -8b विच इज, और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दोनों ही साइंस नेगेटिव हैं और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस की साइन मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे, +16b, और माइनस की साइन -2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -7, दोनों की साइंस माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 14, तो +14। अब हम देखेंगे कि बी स्क्वायर वाले कौन से नंबर इस इक्वेशन में मौजूद हैं। बी स्क्वायर वाले एक भी नंबर इस इक्वेशन में मौजूद नहीं है, तो 15b² और 16b दोनों सेम रहेंगे। तो 15b² प्लस 16b। अब जो कांस्टेंट नंबर्स हैं जिनके पास वेरिएबल मौजूद नहीं है उनको हम ऐड करेंगे। तो कांस्टेंट नंबर्स हैं -3 और +14, तो -3 और +14, तो इन दोनों की साइंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। तो ये माइनस हमें बताती है कि इन दोनों में एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, तो इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगी, तो 3 - 14। और इसके बाद हम देखेंगे कि बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है। तो 3 - 14 लिखने के बाद 3 - 14 का जो आंसर है वो है 9। अब हमें देखना है कि बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है। बड़े नंबर के पास पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए हमें जो सब्ट्रैक्शन का आंसर मिला है उसके साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, तो हमें सिंपली +9 मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस क्लास नंबर 1 यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू।